व्हाइट हाउस हमले के आफ्टर शॉक्स, अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक के शहरियों के लिए अमरीका जाना इंतहाई मुश्किल। स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीजों का इजरा मुअत्तल कर दिया। पनाह के लिए दी गई दरखास्तों पर फैसले भी रोकने का ऐलान। महकमा खारजा के मुताबिक कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का गैर कानूनी तारकीन वतन के फेडरल बेनिफिट्स खत्म करने पर गौर। 2 रोज़ कबल व्हाइट हाउस के करीब अफगान हमला आवर की फायरिंग से खातून नेशनल गार्ड हलाक और एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज तीसरी दुनिया के शहरियों के लिए अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया था। एयरबस कंपनी का तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। हजारों तैयारे मुतासिर होने का खदशा। 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। फैसले के बाद अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड और टर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों ने परवाजों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयरबस के मसाइल से हमारी एयरलाइंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस मौके शिद्दत में मामूली कमी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 पर आ गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला, बहावलपुर, रहीम यार खान और लोधरा में भी शराह 300 से कम। लाहौर 200 AQI के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। कहा तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं, अब कौन सा रास्ता बचा है। बानी से मुलाकात ना हुई तो लोग खुद इंसाफ के लिए निकलेंगे, कानून भी हाथ में लेंगे, फिर आप रोक सकेंगे ना हम। सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस ने मिलने से इनकार कर दिया। PTI ने बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। फॉरेन फंडिंग से लेके तोशाखाना से लेके आज 190 मिलियन पाउंड तक कोई जवाब नहीं किसी चीज का, और अब ये कहते हैं कि ये सियासी कैदी है। सियासी कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने इतना बड़ा डाका डाला इस मुल्क के अंदर, और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। मुल्क दुश्मनी जब भी किसी ने की है उसका सिला यही मिला है जो इसको मिल रहा है, जो आज जेल में बंद। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता। मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक जवाब। सुहेल अफरीदी को बुज़दार ++ करार दे दिया। बोले झूठा प्रोपेगेंडा करना PTI का वतीरा। KP में टिकटॉक हुकूमत है, वक्त जाया किया तो अवाम उनका गिरेबान पकड़ेंगे। राना सनाउल्लाह बोले बानी PTI जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं। 26 नवंबर को हंगामा राई का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए मुलाकातों का सिलसिला बंद किया गया। बानी से मुलाकात होगी या नहीं, हुकूमत आज PTI को जवाब देगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। आप सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी मदद की, अब भी किरदार अदा करें। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त। अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात का बोल बोल कर थक गया, आप खुद हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं, मामलात में बेहतरी के लिए रवैया ठीक करें। PTI को कायमा कमेटियों में वापसी की दावत। पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। अपोजिशन वफ्द पीर को चेयरमैन सेनेट से भी मिलेगा। बानी से मुलाकात के लिए ताउन की दरख्वास्त करेगा। बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। TV अखबार मैसर, देसी मुर्गी और मछली खाते हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक जेल की हुदूद में हर शख्स की मुलाकात कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। जेल की हुदूद से बाहर की जिम्मेदार जेल इंतजामिया नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट और बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स कम करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काम तेज कर दिया। चेयरमैन FBR कहते हैं आइंदा बजट में अहम रिलीफ इकदाम मुतवक्के हैं। जितने ज्यादा टैक्स दहिंदगान शामिल होंगे उतना बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। शुगर सेक्टर में नया गठजोड़ बेनकाब। 10 शुगर मिल्स क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक। मुसाबकती कमीशन का नोटिस। 10 नवंबर की कार्टेल मीटिंग कानून की खिलाफ वर्जी करार। 14 दिन में जवाब तलब।
सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। मुल्क में चीनी पहले ही महंगी, क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू न होने से कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। मैंने अभी न्यू गाड़ी ली है, मैक्सिमम कोई 700 किलोमीटर चली है, दूसरा तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह बनवा लेंगे। 2000 नहीं हो रहा था तो 20,000 किधर से होगा, और आज मैंने अभी 20,000 रुपये का चालान मेरा हुआ है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन। 24 घंटों में 3 करोड़ 38 लाख से जायद के जुर्माने, 40,000 शहरियों के चालान, 344 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 6,700 से जायद गाड़ियां बंद, 131 अफराद हवालात मुंतकिल। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगला मौका नहीं मिलेगा, मरियम नवाज की वार्निंग। कराची में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, ऑपोजिशन को तहफ्फुज़ात। ई चालान और कैमरे सिर्फ कराची में ही क्यों, ऑपोजिशन लीडर का सवाल। भारी जुर्माने इंसानी जान बचाने के लिए रखे, ऑपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर कानून की पेशकश। अब तक ट्रैफिक निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, चालान बहुत लेकिन कलेक्शन नहीं, ज़ियाल इंजार का एतराफ़। अल्लाह ताला के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके, सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है, और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। सिंध को पाकिस्तान से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। वजीर आला सिंध का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। बोले सिंध का जोग्राफिया अब कोई नहीं बदल सकता। गवर्नर की तब्दीली में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। जंग के बाद दलाइल के मैदान में भी भारत को मात। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसा में पाकिस्तानी स्टूडेंट पैनल ने भारतीयों के छक्के छोड़ा दिए। इंडिया के नए पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मूसा हिराज ने कहा, भारत में हमेशा इलेक्शन का ऐलान होते ही सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, अपनी हर गलती को पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं। आंखों में खुशी के आंसू, बाहें फैलाकर इस्तकबाल, मां और बच्चों के मिलाप के जज्बाती मनाजिर। टेक्सला पुलिस और एफआईए ने इस्लामाबाद से 2 अमेरिकन नेशनल बच्चे बाजियाब करवाकर मां के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक 6 माह कबल वालिद घरेलू रंजिश पर दोनों बच्चों को पाकिस्तान लेकर आ गया था। वालिदा भी पीछे पीछे पाकिस्तान पहुंच गई थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की होनलाक वारदात। गडाब में सफाक डाकुओं ने मोबाइल ना देने पर 7 साल के बच्चे को गोली मार दी। गडाब और गुलशन मेमार पुलिस में हदूद का तनाज़े। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। कराची में रवा साल डकैती मुज़ामत पर 82 शहरी जाबाग, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। रफा में सुरंगों पर बारूद की बरसात, 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में कई घर मिसमार। सहूनी फौज का शाम पर भी हमला, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का मिशन। यूक्रेनी वफ्द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के लिए रवाना। अहम पेशरफ्त से पहले यूक्रेनी वफ्द को बड़ा धचका। करप्शन के इल्जाम पर वफ्द के सरबराह आंद्रे यरमाक ने इस्तीफा दे दिया। आंद्रे यरमाक सदर ज़ेलेंस्की के करीबी और चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्हें मुल्क की दूसरी ताकतवर शख्सियत और अगला सदर करार दिया जा रहा था। हांगकांग की रहायशी इमारतों में खौफनाक आतिशज़दगी। हलाकतों की तादाद 128 तक जा पहुंची। 79 अफराद जख्मी, दर्जनों अब भी लापता। आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। करप्शन के शुबे में इंजीनियरिंग कंपनी के डायरेक्टर समेत 8 अफराद जेर हिरासत।
अमरीकी वीजे का तनाज़ा, ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ के बायकॉट का फैसला कर लिया। फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक तेहरान अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाली तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। ईरानी स्पोर्ट्स वेबसाइट का दावा है कि अमेरिका ने फेडरेशन के सदर मेहदी ताज समेत वफ्द के कई अरकान को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया है। और अमन, मोहब्बत और अकीदत की खुशबू। लाहौर में 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल का आगाज, शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। अलहमरा आर्ट गैलरी में 100 से जायद फन पारों की नुमाइश, नौजवानों के फिक्री मसाइल और वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह के मौजू पर खुसूसी नशिस्त।